आज हम केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने की विधियां देखी थी। आज हम देखेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। इसमें हम पहली विधि देखेंगे रोजेन-मुंड अपचयन या रोजेन-मंड रिडक्शन, और दूसरी विधि देखेंगे स्टीफंस रिडक्शन। दोनों ही विधियां इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे रोजेन-मुंड रिडक्शन की। रोजेन-मुंड अपचयन, रोजेन-मुंड अपचयन, इस विधि से हम बनाएंगे एल्डिहाइड। कैसे बनाएंगे? देखो, एसिड क्लोराइड को अगर हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो हम रोजेन-मुंड रिडक्शन को यूज में लेंगे। ध्यान देंगे, एसिड क्लोराइड को, किसको? एसिड क्लोराइड। जैसे ये एसिड क्लोराइड है RCOCl, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट करना है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एसिड क्लोराइड। ठीक है। और ये क्या है? एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलना है। किसको यूज में लेंगे? रोजेन-मुंड रिडक्शन को। कैसे? हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम Pd और BaSO4 की प्रेजेंस में। ठीक है। ये रिएक्शन करवाएंगे हम बॉइल्ड जाइलिन में, उबलती हुई जाइलिन में। बॉइल्ड जाइलिन को यूज में ले सकते हैं अपन यहाँ। और यहाँ सल्फर का भी यूज करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा सल्फर का, उसको यूज में लेंगे। ठीक है। तो ये जो क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड, इसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड में। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ClH क्या बाहर निकल जाएगा? HCl, और यहाँ Cl की जगह कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड। समझ में आ गया? रोजेन-मुंड रिडक्शन। क्या किया? एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाएंगे। किससे? PdBaSO4 की प्रेजेंस में। हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। रिएक्शन कहाँ होगी? उबलती हुई जाइलिन में। ठीक है। इसमें हम सल्फर भी मिला सकते हैं या क्विनोलिन भी मिला सकते हैं या सल्फर का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिला सकते हैं। ठीक है। तो बन जाएगा एल्डिहाइड। देखो, जैसे और देखें हम CH3COCl। ठीक है। PdBaSO4। क्लियर? अब देखो एग्जाम में यहाँ PdBaSO4 लिखा होगा। PdBaSO4 लिखा हुआ है, मतलब क्या है? रोजेन-मुंड रिडक्शन। जरूरी नहीं यहाँ पे बॉइल्ड जाइलिन भी लिखा हो, सल्फर भी लिखा हो। ठीक है। तो रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ से Cl, यहाँ से H, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये H यहाँ पर आ जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये CH3COH। क्लियर? और देखें हम, PdBaSO4। ठीक। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ठीक है। समझ में आ गई? तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हम रोजेन-मुंड रिडक्शन। RCOCl किस में बदल रहा है? एल्डिहाइड में। क्या डाला हमने? Pd। इसके साथ क्या डाला? BaSO4। अब यहाँ BaSO4 क्यों डाला जाता है? खाली Pd की प्रेजेंस में रिएक्शन
हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ BaSO4 क्यों डाला गया है? देखो बच्चों, ये जो BaSO4 है ये इस पैलेडियम, जो कैटालाइसिस है पैलेडियम उत्प्रेरक जो है, इसके लिए ये पॉइजन का काम करता है। इसके लिए ये किसका काम करता है? विष का काम करता है, और इसकी कार्य क्षमता को कम कर देता है, जिससे ये रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाती है। ठीक है, यहां हम सल्फर का ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिला सकते हैं। वो भी क्या करता है? पैलेडियम के लिए पॉइजन का काम करता है। पैलेडियम की उत्प्रेरकीय क्षमता जो है, पैलेडियम की जो कैटालाइसिस कैपेसिटी है, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, जिससे एसिड हैलाइड का रिडक्शन होकर के क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में BaSO4 नहीं डाला जाएगा, मतलब अगर रिएक्शन केवल PD की प्रेजेंस में होती है, मान लीजिए इस रिएक्शन को हम करवाएं PD और यहाँ BaSO4 नहीं डालते, तो क्या होगा? यहां हमें एल्डिहाइड प्राप्त नहीं होगा, यहां एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो क्या बनेगा? देखो, पहले इसका रिडक्शन होगा RCOH, एल्डिहाइड बन गया, लेकिन इस एल्डिहाइड का भी आगे रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी आगे रिडक्शन हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? एल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में। कैसे? ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा RCH2OH, क्या बन गया? एल्कोहल। एक हाइड्रोजन आ गया कार्बन पर और एक हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन पर। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखेंगे, रोजेनमुंड रिडक्शन में पैलेडियम के साथ BaSO4 क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि BaSO4 पैलेडियम के लिए विष का काम करता है, पैलेडियम की उत्प्रेरक क्षमता को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाती है, मेन प्रोडक्ट हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर इस रिएक्शन में BaSO4 नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा? एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड का भी आगे रिडक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा? एल्कोहल। यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो मेन प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? एल्कोहल। कब बनेगा? जब अब इसमें BaSO4 नहीं मिलाएंगे। समझ गए? तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ सल्फर भी लिखा हो सकता है और नहीं भी लिखा हो तो समझ जाना कौन सा अपचयन होगा, वो रोजेनमुंड अपचयन। PdBaSO4 आ गया ना, तो रोजेनमुंड अपचयन ही है। अगर BaSO4 नहीं है तो फिर प्रोडक्ट क्या बनाओगे? एल्कोहल। BaSO4 नहीं है तो एल्कोहल ही बनेगा। अगर BaSO4 आएगा तभी रोजेनमुंड अपचयन है। ये PD के साथ BaSO4 होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तभी क्या बनेगा? एल्डिहाइड। बनाओ, कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा? यहाँ पर बना दोगे ना?
क्या प्रोडक्ट आएगा? CO, यहाँ से Cl, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? H प्लस HCl। ये प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया ये? बेंजल्डिहाइड। इसी तरह यहाँ क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? CH3CH, CH3CH2COH प्लस HCl। ठीक है, समझ में आ गई बात? बना देंगे प्रोडक्ट, कोई दिक्कत? एग्जाम में एसिड हैलाइड लिखा हुआ है, इधर एसिड क्लोराइड है, और यहाँ लिखा हुआ है PDBaSO4। जरूर नहीं है हाइड्रोजन लिखा हो, PDBaSO4 लिखा हुआ है, तो हमें बनाना क्या है? एल्डिहाइड। क्या बनाना है? एल्डिहाइड। और बिल्कुल सरल अभिक्रिया है, Cl हटाना और Cl की जगह क्या जोड़ना है? H जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन कैसा रिडक्शन है? एक आंशिक रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन बोल रहे हैं इसको। ठीक, कैसा रिडक्शन है ये? पार्शियल रिडक्शन। ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं है, ये पार्शियल रिडक्शन ही होता है, ध्यान रखिए। देखो, रोजेनमुंड रिडक्शन से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा एसिड हैलाइड चाहिए हमें? कौन सा एसिड क्लोराइड चाहिए? HCOCl, यही चाहिए ना। इसका जब रिडक्शन करवाएंगे हम किससे? पैलेडियम और BaSO4 से, तो ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड, या इसको बोलेंगे मेथेनॉइल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड भी कह सकते हैं इसको, या मेथेनॉइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो फॉर्मिल क्लोराइड से या मेथेनॉइल क्लोराइड से बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन समस्या क्या है कि ये जो फॉर्मिल क्लोराइड जो होता है ना, ये अनस्टेबल है। कैसा है ये? अनस्टेबल। कैसा है ये? अनस्टेबल है, अस्थायी है। ठीक है, ये तो अपने आप ही टूट जाएगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये होता ही नहीं है। बन भी जाएगा तो ये अपघटित हो जाएगा, अनस्टेबल होता है, ये बनता ही नहीं है, या बनता भी है तो अस्थायी है। अगर जब ये है ही नहीं तो रिडक्शन किसका करेंगे अपन? किसका करेंगे? ये होगा तभी तो इसका रिडक्शन होगा, और जब ये इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन ये तो है ही नहीं, ये तो अनस्टेबल है, बनाएंगे तो भी ये टूट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखेंगे, रोजेनमुंड अपचयन से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि रोजेनमुंड अपचयन से फॉर्मेल्डिहाइड को प्राप्त क्यों नहीं करते हैं? तो उसका कारण समझ में आ गया, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें चाहिए फॉर्मिल क्लोराइड, और फॉर्मिल क्लोराइड तो क्या है? अनस्टेबल है, इसलिए हम इससे फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिडक्शन देखेंगे हम, दूसरी अभिक्रिया देखेंगे जिससे केवल एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड बनाने की दूसरी विधि जिसका नाम है स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स अपचयन। स्टीफन्स रिडक्शन, इसमें क्या करेंगे? एल्किल साइनाइड, कौन? एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड। एल्किल साइनाइड के रिडक्शन से क्या प्राप्त करेंगे? एल्डिहाइड प्राप्त करेंगे। एल्किल साइनाइड RCN, ठीक है, इसका रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? SnCl2 प्लस
HCl, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन जब होती है ना तो क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोजन। SnCl2 प्लस HCl रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन से ही तो रिडक्शन होगा इसका, ये इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे? कार्बन नाइट्रोजन के बीच जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ आएंगे, तो नाइट्रोजन और कार्बन RC। अब एक हाइड्रोजन तो कहाँ पर आ जाएगा? कार्बन। एक हाइड्रोजन कहाँ पर आ जाएगा? नाइट्रोजन। किस में बदल जाएगा ये? CH डबल बॉन्ड NH, ये बन जाएगा। इसको कहते हैं इमीन। क्या बन गया ये? इमीन बन गया। क्या बन गया? इमीन। एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl से रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? इमीन। यह भी पार्शियल रिडक्शन ही होता है, यह भी आंशिक अपचयन होता है। इसका आगे भी अपचयन हो सकता है, इसका आगे भी अपचयन हो सकता है, लेकिन SnCl2 प्लस HCl से रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन यहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, और फिर इसका करेंगे अपन हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। क्या कर देंगे? जल अपघटन। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में, H प्लस। HCl का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा? क्या होगा? बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। इधर कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। किस में बदल जाएगा ये? RCHO प्लस, और ये हाइड्रोजन किधर आ जाएंगे? और ये किस में बदल जाएगा? NH3। समझ में आ गई बात? इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा कौन? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एल्किल साइनाइड। तो एल्किल साइनाइड का SnCl2 प्लस HCl से रिडक्शन करेंगे तो पहले बनेगी इमीन, और इमीन का फिर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो बन जाएगा एल्डिहाइड। इसको कहते हैं स्टीफंस रिडक्शन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस SnCl2 प्लस HCl। ठीक है, इसका नाम क्या है? मेथिल साइनाइड, या IUPAC नाम बोले तो 1,2 क्या हो गया? एथेन नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? एथेन नाइट्राइल, या इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। 3 नाम है इसके। इसको एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं, एसीटोनाइट्राइल, या इसको क्या कह देंगे अपन? एथेन नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड। अब इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड NH, यही बनेगा। ये बन गया इमीन। क्या बन गया ये? इमीन। इसको इमीन बोलते हैं। देखो, अगर यहाँ NH2 आ जाए तो ये तो बन गया क्या? एमीन। और ये क्या है? CH3CH डबल बॉन्ड NH, तो इसको क्या बोलेंगे? इमीन। ठीक है, NH2 होता तो क्या बोलते हैं इसको? एमीन। ये क्या है? इमीन। ये ध्यान रखेंगे। अब इसका क्या कर देंगे हम? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन कर देंगे। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? क्या बन जाएगा? CH3CHO। क्या बन गया ये? क्या नाम है इसका? कौन सा एल्डिहाइड? एसिटैल्डिहाइड। IUPAC नेम एथेनल। क्या बन गया? एथेनल। ठीक है, समझ में आ गया स्टीफंस रिडक्शन? बनाओ प्रोडक्ट। ये क्या है?
फेनिल साइनाइड। ये क्या है? प्रोपेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। क्या बनेगा यहाँ? क्या बनेगा? C6H5CH डबल बॉन्ड NH, यही बनेगा इमीन। एक कार्बन पर हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर इसका करवा दो हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा? C6H5CHO। बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? ये बन गया C6H5CHO, यानी बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया ये? बेंजल्डिहाइड। इसी तरह इसका रिडक्शन कर देंगे, क्या बन जाएगा? CH3CH2 CH डबल बॉन्ड NH, ये वाला इमीन बनेगा। अब इसका करवा देंगे हाइड्रो, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3CH2CH, क्या बन गया? प्रोपेनल। क्या बन गया? प्रोपेनल। इसी तरह इसका क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2 CH डबल बॉन्ड NH, यही मीन बनेगी, यही बनेगी ना। फिर इसका क्या करवा देंगे यहाँ से? हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2CHO ब्यूटेनल। क्या बन गया? ब्यूटेनल। क्लियर? समझ में आ गई बात? स्टीफन्स रिडक्शन समझ में आ गया ना सबको? बात है नहीं भाई? प्रोडक्ट बनाने हैं। यहाँ पहली रिएक्शन में देखो CH3COCl प्लस H2 पैलेडियम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? क्या आएगा प्रोडक्ट? एल्कोहल। क्या आएगा? एल्कोहल। ये बदल जाए किसमें? CH3CH2OH।
CH3CH2OH, ये बनेगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। अब पीडी के साथ क्या डाल दिया, BaSO4, और क्या डाल दिया, सल्फर। अब यहां क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, यहां से Cl, यहां से H। कौन सा अपचयन है ये, कौन सा अपचयन है ये, कौन सा, रोजेनमुंड अपचयन या रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझ में आ गया सबको। ठीक है, अब देखो यहां ये कौन है, एल्किल साइनाइड। किससे रिडक्शन हो रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या करेगा, इसका कंप्लीट रिडक्शन करेगा, पूर्ण अपचयन करेगा इसका। जब इसका कंप्लीट रिडक्शन होगा ना, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, यहां पर आएंगे 2 हाइड्रोजन, यहां पर आएंगे 2 हाइड्रोजन। कंप्लीट का मतलब दोनों डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों पर 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 NH2 में। जब इसका कंप्लीट रिडक्शन होता है तो बनता है एमीन। क्या बनता है, एमीन। क्या बनता है, एमीन। रिडक्शन तो यहां पर भी हो रहा है। ये कौन सा रिडक्शन है, स्टीफंस रिडक्शन। कौन सा है ये, स्टीफंस रिडक्शन। ठीक है, स्टीफंस रिडक्शन आंशिक अपचयन होता है पहले, पार्शियली रिडक्शन होता है पहले। तो इसको चलो मैं, यहां क्या बनेगा, CH3 CH2। यहां तो 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए थे, 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ गए थे, लेकिन यहां पर एक ही पाई बॉन्ड टूटेगा, यानी एक हाइड्रोजन तो कहां पर आएगा, कार्बन पर, और दूसरा हाइड्रोजन कहां पर आएगा, यहां डबल बॉन्ड है, अभी कंप्लीट रिडक्शन नहीं हुआ इसका। ठीक है, कंप्लीट कब होगा, जब आगे फिर रिडक्शन होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, लेकिन SnCl2 + HCl से रिडक्शन यहीं रुक जाएगा। फिर इसका आगे क्या करवा देंगे अपन, हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड यहां से ब्रेक, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CHO। तो ये अंतर समझ में आना जरूरी है। आ गया सबको, ये दोनों रिएक्शंस में अंतर समझ में आ गया ना। खाली पीडी आ जाए तो रोजेनमुंड अपचयन नहीं है, खाली पीडी आ जाए तो रोजेनमुंड अपचयन नहीं कहेंगे हम। रोजेनमुंड अपचयन कब होगा, जब पीडी के साथ कौन होगा, BaSO4। BaSO4 तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, सल्फर भी लिखा होता है, क्विनोलिन भी लिखा होता है, नहीं भी लिखा है तो भी रोजेनमुंड अपचयन है अगर पीडी के साथ कौन है, BaSO4 है तो। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अगर BaSO4 नहीं है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने बात की थी एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ। इसमें 2 विधियाँ पढ़ी हमने, 2 मेथड्स पढ़े हमने। एक तो रोजेनमुंड रिडक्शन और एक स्टीफंस रिडक्शन। दोनों ही अभिक्रियाएं अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, पूरा देखा है, तो आपको ये समझ में आ गई होंगे। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।